दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये कहावत हमारे यहाँ वैदिक काल से चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि पहले के लोगों को भी मालूम था कि महिला का सम्मान कितना ज्यादा आवश्यक है किसी भी घर की या किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए। लेकिन आज जब हम चीजें देखते हैं तो चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग डेली के डेली 80 से 90 रेप केसेस होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो ये तो वो रेप केसेस हैं जो रिपोर्टेड है, और जो अनरिपोर्टेड है उनका कुछ कहना नहीं है। आज मैं दिन में ये चेक कर रहा था कि इंडिया की वुमेन सेफ्टी में जो है रैंकिंग क्या है, तो पता लगता है कि 131 रैंकिंग है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। लेकिन जब बात आती है मॉरल वैल्यूज की तो हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हम डेटा में बहुत ही ज्यादा नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कंट्री में देवियों की पूजा होती है उसकी रैंकिंग 131, सोच के ही देखो। और सोचने की बात ये नहीं है, हम डेली न्यूज सुनते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं रेप हो गया। रिसेंटली एक रेप हुआ था जहाँ पे एक पति के सामने 8 लोगों ने उसकी पत्नी का रेप कर दिया था। तो सोच के देखो मतलब किस तरीके का कल्चर बनता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें पता करना है कि कोई कंट्री, कोई देश या कोई शहर कितना ज्यादा सेफ है तो हमें ये देखना चाहिए कि रात को कितनी महिलाएं बाहर जा पाती हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो सिटी जो है कितना सेफ है। अगर दोनों पुरुष और महिलाओं का रेशियो बराबर है तो वो एक सेफ स्टेट है। अदरवाइज क्या होता है कि जहाँ पे 8-9 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं जा सकती तो इसका मतलब है कि वो जगह जो है सेफ नहीं है। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जिस देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं है उस देश का भविष्य क्या होगा। क्योंकि जब बाहर के लोग हमारी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं और अगर ये ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ वुमेन सेफ्टी की हालत क्या है, तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि भाई हमें कितने टूरिस्ट मिलने वाले हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस भी होगा और वैसे भी इमेज भी खराब होती है। बेसिकली हमें ये चीजें सोचनी चाहिए कि अगर हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु तो भाई सबसे पहले अपनी महिलाएं सुरक्षित करो। क्योंकि जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है वो विश्व गुरु क्या ही बनेगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो आज बस इतना ही था कि मैंने कुछ डेटा देखे थे जिसमें मुझे देख के बहुत ज़्यादा शौक लगा कि भाई 131 रैंक है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। तो ये बहुत ही बेकार लगा मुझे, क्योंकि यार जिस कंट्री में हम मानते हैं कि भगवानों का जन्म हुआ, शिव का जन्म हुआ, जिस कंट्री में कृष्ण का जन्म हुआ, जिस कंट्री में राम का जन्म हुआ, हम एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा देश मानते हैं जहाँ पे भगवान खुद आए। और उस कंट्री की हालत आज की डेट में यार जस्ट इमेजिन कि भाई क्या चल रहा है देश में, आप सबको बताएं न्यूज़ में क्या चल रहा है। हालांकि हम इन चीज़ों को, मैं ये मानता हूँ कि भाई सारा कुछ गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते भाई। इंडिविजुअली गवर्नमेंट सबको ट्रेस नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि वी एज अ सोसाइटी आर फेलिंग, कि भाई हम एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई हम सब यूनाइट नहीं है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ना हमारी वुमेन सेफ रहेंगी, ना हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, ना हम खुद सेफ रहेंगे। तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बेसिकली यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है भाई। तभी सब कुछ सही हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी सही नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे।